देखो पिछले कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लेवल 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया था कि कितना जा सकता है। आज मैं आपको उसका प्रूफ दिखा दूंगा, कोलकाता जोन के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली। और जो बाकी जिन बच्चों को एवरेज मार्क्स की वो चाहिए थे लिस्ट, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो एवरेज मार्क्स से। और वहाँ पे से आप अपना जज कर सकते हो स्कोर। मैं अभी कोलकाता का पूरा डिटेल बता दूंगा कि अभी डिटेल में क्या चीज़ है, क्या सिनेरियो है, क्योंककि बहुत बच्चे कह रहे थे कि आपके पास सोर्स कहाँ से आया, आपने कैसे बता दिया। मैं वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज मतलब 1600 व्यूज़ होने के बावजूद भी सब्सक्राइबर इतने कम, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखो, ये एक पीडीएफ है, मतलब रैंक आईक्यू का ही है। अब इसमें जोन नंबर 22 लिखा हुआ है। होता क्या है कि जब जो आप जिस जोन से भरे होगे उसका कोड नंबर आपको पीडीएफ में ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। जब पीडीएफ आप खोलोगे तो उस पीडीएफ में जाना। अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी ओवरऑल और कैटेगरी यूआर। कभी भी हमें मतलब यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ तो ये ओवरऑल कैटेगरी हमें देखनी है, क्योंकि यूआर में सभी कैंडिडेट आ जाते हैं। अभी देखो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि लेवल 6 में जो कट ऑफ आप नहीं एवरेज मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 73.29। इसमें 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था। अब देखो मैं दिखाता हूँ कितने गुना मतलब कितना कट ऑफ गई थी इसकी। ये देखो लेवल 6 का कोलकाता में कट ऑफ गई है 75.6667। अब खुद सोच लो कि जब एवरेज मार्क से सिर्फ यही नहीं है, अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा कि अब खुद देख लो कि लेवल 6 में जो मैंने दिखाया उसमें एवरेज मार्क से 2 या 3 नंबर ज़्यादा है। वो तब जब 8 गुना कैंडिडेट को बुलाना है, जब फाइनल मेरिट के लिए जाएगा तो इससे भी ज़्यादा जाएगा। अब बहुत बच्चे कह रहे थे कि नहीं ये फेक डाटा है, ये डाटा है, वो डाटा है। बहुत अजीब से लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। तो भाई सबका चैनल है, ऑफिशियल पब्लिक में आके तुम किसी को इस तरह से बोल रहे हो। तो मेरी बात का बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो जब कट ऑफ आ जाएगी तब बताना। मैं भी यही हूँ, चैनल भी यही है, आगे बता देना भाई मैंने अगर कुछ गलत बताया हो तो। अब सेम चीज लेवल 2 में देखो, कोलकाता में लेवल 2 का 71.25 एवरेज मार्क्स है। अब मैं इसकी कट ऑफ दिखाता हूँ, ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई है। अब देखो इसकी ऑफिशियल कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, यूआर के लिए 77.9 गई है। अब सोच लो कि लेवल 2 में कितना मार्क्स इंक्रीज हो गया, 8, और वो भी तब जब 8 गुना कैंडिडेट को बुलाना है। तो सोच लो फाइनल मेरिट के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो बोला है वो देख के ही बोला है। मैं क्यों बोलूंगा ऐसे ही, मैं तुक्का मार दिया, अंधेरे में तीर चला दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो बोला है मैंने वो यहाँ पे है। और बच्चे मेरे मार्क्स जानना चाह रहे थे, तो मेरे मार्क्स हैं लेवल 2 में 84 है, लेवल 3 में 89 है, यूआर कैटेगरी से हूँ कोलकाता से। लेवल 5 में 77 है। तो लेवल 5 की मैंने उम्मीद वैसे छोड़ रखी है, क्योंकि अगर हो भी जाता है, मतलब हो तो क्या, अब तो रिजल्ट आ ही गया है। तो कट ऑफ से आपको वैसे भी ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि टाइपिंग स्किल टेस्ट में अगर टाइपिंग की कट ऑफ जा रही है 77, तो सोच लो कि नॉन टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी। और मैं ये भी डाटा आपको दिखा देता हूँ कि रैंक आईक्यू पे हमें क्यों बिलीव करना चाहिए, अभी वो दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे लेवल 2 में टोटल पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट कितने हैं, 7887, जिस पर एवरेज मार्क्स निकला है 70.125। अब देख लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट कितने हुए। यहाँ पे देखो लेवल 2 में 5460 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कोलकाता में। एंड कोलकाता में यहाँ पे 4758 लेवल 5 में सिलेक्ट हुए हैं। 1000 2000 कैंडिडेट का फर्क है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो डाटा वहाँ पे सबमिट किया है, उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% श्योर ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% श्योर तुम रैंक आईक्यू पे बिलीव कर लो, लेकिन
कि रैंक आईक्यू पे 100% विश्वास करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ नहीं स्टैंड कर रहे हो। बहुत बच्चों का कमेंट आया, अजय वजह से मैं कमेंट एक बार रीड कर देता हूँ, एक दो बच्चों का। सचिन मेश्राम कहते हैं कि तुमने कहाँ से देखा एवरेज मार्क, क्या सोर्स है, फेक वेबसाइट से देख के फालतू ज्ञान बांट रहे हो। तो भाई मैंने तो अपना प्रूफ दिखा दिया तुम्हें, मैं फालतू वेबसाइट से तो मैं ऐसे वैसे बात करता ही नहीं हूँ। मैं अगर ऐसी वैसी बात करनी होती ना तो मेरी हर 2 मिनट पे वीडियो आती। ठीक है। तो मैं जो जेन्युइन होता है ना वो चीज़ें वो मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत बच्चों ने मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ होते हैं कि पता नहीं क्या, या शायद मैंने कट ऑफ ज़्यादा बता दी इस वजह से गुस्से में है या क्या है। भाई देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई 60% बच्चे टाइपिंग स्किल में फेल हो जाएंगे। भाई कौन कह रहा है? हैं? कौन कह रहा है 60% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे? मतलब किसी छपरी यूट्यूबर ने कह दिया कि भाई इतने कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो तुमने मान लिया? 60% कैंडिडेट कैसे बोल रहे हो आप फेल हो जाएंगे? कैसे श्योर हो कि आप फेल हो जाएंगे? जिन यूट्यूबर्स ने कभी एग्जाम भी नहीं दिया ना, वो यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बनाते हैं कि भाई 70% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई तुम्हें कैसे पता? और मतलब ठीक है, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो या पब्लिक डोमेन में, तो ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए ना मेरे अकॉर्डिंग। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सही नहीं लगता यार, यहाँ पे सब कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा है, बहुत बच्चों ने अपनी जेन्युइन क्वेरी पूछी कि आप एवरेज मार्क्स कैसे देखे वो बता दीजिए, मतलब हमें कहाँ से देखना है वो बता दीजिए। तो मैं वो आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लें। लेकिन कुछ बच्चों के थोड़ा वही है, चलो एक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी, तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हम नेगेटिव कमेंट्स को तो ऐसा तो है नहीं कि सब पॉजिटिव ही कमेंट्स आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। तो चलो खैर, जो जो भी हो। अब मैं दो तीन और के कमेंट्स पढ़ देता हूँ। हाँ, जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कमेंट हो गए थे। तो मैं अभी बोल देता हूँ, जैसे फटाफट मैं बोल देता हूँ। एसएससी स्पेशल इंफॉर्मेशन का आया था, ईडब्ल्यूएस लेवल 3 में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अपने जोन का ये पीडीएफ में जाके चेक कर लो एवरेज मार्क्स, और वहां से लगा लो कि आप कितने ऊपर हो, तो पता चल जाएगा। अमरनाथ कह रहे हैं कि भाई मॉक में 90 के आसपास ही हैं, आ रहे, क्या करें ब्रदर, टाइम भी कम है, लेवल 5 देना है हमें। मॉक में? अच्छा सॉरी, ये पिछले वीडियो का कमेंट पढ़ लिया। बाकी तो मैंने जितने भी हैं वो सबका मैंने कमेंट में आंसर दे दिया था। अभी एक दो बच्चे बच गए थे जिनका कमेंट में आंसर नहीं दे पाया, तो वो वीडियो अगर मैं आपका कमेंट में आंसर नहीं दे पाया तो मैं एक वीडियो में आपके डायरेक्ट कमेंट्स का आंसर दे दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आपके कमेंट्स में डालिए। अगर मुझे लगा कि ज़्यादा कमेंट्स हैं तो मैं एक वीडियो बना के उसमें सारे कमेंट्स के आंसर दे दूंगा। और इसमें इसमें एक अहमद इरशाद करके हैं, उन्होंने कहा है पटना ओबीसी लेवल 3 91 मार्क्स एनी चांस। भाई पटना की कट ऑफ तो ज़्यादा जा रही है। एक बार फिर भी पीडीएफ से आप जाके ये एवरेज मार्क्स चेक कर सकते हैं कि ओबीसी में कितना है, और उसके आप अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि एवरेज मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स से आपके कितने ज़्यादा हैं। तो आपके मिनिमम 10 मार्क्स, किसी भी जोन में हो, मिनिमम 10 मार्क्स आपके ज़्यादा हैं तो आप सेफ हो। सेफ हो मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं तो कहीं रेलवे ऑफिशियल हूँ नहीं कि मैं अंदर से की खबर बाहर ला दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जब बाकी मैंने कट ऑफ एनालाइज किया है, कि 10 नंबर तो कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। सेम उसी तरह से अगर कोलकाता में एवरेज कट ऑफ 74 है तो 84 प्लस आपके होने चाहिए, तो चांसेस बनते हैं। 84 से नीचे बहुत कम चांसेस हैं। वो चांसेस तभी होंगे जब